हेलो दोस्तों, जय अब्बा की। मैं दीपेश यारी जेबी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो मैंने डाली थी, आपने देखी ली होगी। इसके आगे आज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है एक एक नियम। एक एक नियम, जिसे इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंतर्गत कम से कम एक दो नहीं, 7-8 चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंतर्गत आपके संविधान पूछे जाते हैं। जो व्यापम के लेवल की तैयारी कर उनके लिए अलग से है। टाइम एंड वर्क इसमें ही आता है। 10 व्यक्ति किसी कार्य को इतने समय में करते हैं, बताइए 12 व्यक्ति कितने समय में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन आपको। क्रमचय संचय से लेके क्वेश्चन, प्रायिकता से लेके क्वेश्चन, फिट वाले क्वेश्चन, मंडल वाले क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आते हैं। मैं टॉपिक के नाम नहीं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन करवाता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक एक नियम काफी इंपॉर्टेंट है और संविधान में कई बार इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। है तो ये काफी सरल, लेकिन इसकी लैंग्वेज काफी जटिल होती है। जैसे एक एक नियम से आपको समझ में आ रहा है, एक एक मतलब एक, या इसको हम इकाई भी बोल सकते हैं। इकाई भी बोलेंगे ना, क्योंकि एक मतलब इकाई पीछे से फर्स्ट वाला। चलिए, इसका मतलब ये होता है एक। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके लिए कि एक का मान निकाल लीजिए, फिर जितने का भी मान निकालना है उतने में गुणा कर दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। वो बोल रहे आपको 12 सेवों का मूल्य, 12 सेव है, एप्पल है, 12 सेवों का मूल्य 60 रुपए है। तो बताइए 8 सेवों का मूल्य। अब ये चीज काफी सरल है। 12 का 60 है तो 8 का कितना होगा, कुछ कठिन नहीं है। लेकिन भाषा शैली जो है काफी जटिल होती है। कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा एक या इकाई, एक का मान रखा, आप निकाल लीजिए। 12 सेवों का 60 रुपए है तो एक सेब का कितना होगा, एक सेब कितना होगा, 5 रुपए। कैसे, कुछ नहीं करना, यहाँ 12 है, इसको खत्म ही तो करना है, पक्षांतर कर देंगे, इसके नीचे 12 आ जाएगा। 60/12, 12 पंचे 60, एक सेब का कितना हुआ, 5। या फिर 12 एकम 12, 12 पंचे 60, एक सेब बचा 5 रुपए, एक सेब का 5। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर हमें ये पता करना, हमें ये 12 यहाँ से क्या करना है, बस खत्म। यहाँ पे एक चाहिए तो 12 से भाग देना पड़ेगा ना, 12 एकम 12, तो 12 से भाग यहाँ भी देना पड़ेगा, क्योंकि LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष में कैसे चाहिए, बराबर चाहिए। ये चीजें समझ में आई आपको, काफी इजी है, कैसे भी कर लीजिए, बस एक सेब का हमें मूल्य निकालना है। अब उसने बोला था 8 सेब, अगर एक सेब 5 रुपए का है तो 8 सेब का मतलब क्या हुआ, एक सेब 5 का है तो 5 में 8 का गुणा कर दीजिए तो 8 पंजे 40 रुपए आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। एक सेब अगर 5 रुपए का, मैं बोलूं आपकी एक टाफी 5 रुपए की आती है, 8 टाफी लाइए तो 8 पंजे 40, या 5 को 8 टाइम जोड़ भी सकते हैं, 5 5 5 5। ठीक है, तो इस टाइप की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सरल है। अगर आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो इसके बाद एक नियम से संबंधित क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होंगे। और अगर आप वीडियो को पॉज कर करके देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और 2-3 बार देखें, समझ में ना आए तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक एक नियम। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, आप वहां से पढ़ेंगे, मैं यहां से बोल देता हूं। यदि 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। हैंड स्कैन मतलब 10 आदमी का जोड़ा है, मान लीजिए 10 लोग हैं, मान लीजिए हम और आप हैं। अगर हम दोनों हाथ मिलाते हैं साथ में, तो 2 आदमी के मध्य एक बार हाथ मिलेगा ना। मैं अकेला तो हाथ मिला नहीं लूंगा, मेरे साथ एक और होना चाहिए पार्टनर, जब तो हाथ मिलाएंगे। तो यही तो वो बोल रहा, 10 आदमी हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, मतलब जोड़े कितने बनेंगे, 5, और 5 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे। बस कंडीशन ये हो जाएगी कि अभी ये 2 लोग हाथ मिला रहे हैं, फिर दूसरा और तीसरा, फिर तीसरा और चौथा, समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, पहले इन दोनों ने हाथ मिला लिया, तो फिर ये दोनों भी तो हाथ मिलाएंगे, 2 और 3 से 3 और 4 भी तो मिलाएंगे, 4 और 5 भी तो मिलाएंगे, 5 और 6, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। अब ये कंडीशन तो गई, पहला और 10वां भी तो मिलाएगा, दूसरा और 8वां भी तो मिलाएगा। समझ रहे हैं ना आप कहने की चीज। ये काफी जटिल है, अगर इसको समझते नहीं है तो बनेगा ही नहीं आप पे। लेकिन मैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। कुछ नहीं करना, एक चीज बस ध्यान रखिए आप, हैंड स्कैन वाला है, कुछ नहीं करना आपको। जितने लोग हैं वो लिख लीजिए, उसमें से एक कम करके लिख दीजिए गुणा में। मैंने कोष्टक लगा दिया, आप गुणा भी लगा सकते हैं, बात वही होती है। 10 गुणित 9, बस 2 से काट दीजिए। 2 से क्यों काट रहा हूं, क्योंकि 2 लोग शामिल होंगे ना किसी भी कार्य करने को, हाथ मिलाएंगे तो 2 लोग चाहिए। बस ये 5 टाइम और 9 पन्ना 45, यही आपका आंसर। अब सोचिए, ये और ये काफी है ना ये चीज। इसके लिए एक चीज और नोट कर लेंगे आप,
नोट करके लिखेंगे n(n-1/2). ये भूले ना इसलिए लिखवा रहा हूं, ये है यही चीज, ये सूत्र कुछ नहीं होते, अपने द्वारा बनाई हुई चीजें होती हैं। n(n-1/2) का मतलब क्या है, n यानी कुल संख्या, n का मान क्या है 10, n-1 समझ रहा है, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9, तो वही तो हो गया 10 9/2, 10 × 9/2। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। काफी सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कम से कम आपके 5 से 6 नंबर पक्के करेगी ये वीडियो, इसलिए काफी ध्यान से वीडियो को पूरा देखें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जैसा कि आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट ना हो, मैं वैसा ही क्वेश्चन लेके फिर से बताता हूं। 20 आदमी की बात हो रही, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अब 20 आदमी फिर से हाथ मिलाते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, उनमें से एक आदमी ऐसा है जो किसी से हाथ नहीं मिलाता। मान लीजिए 20 आदमी तो हैं, चल गई बात। अब 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते तो कितनी बार हाथ मिलते, वो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन इन 20 आदमी में से एक आदमी ऐसा है जो हाथ ही नहीं मिलाता किसी से। अब 20 में से अगर एक आदमी हाथ नहीं मिलाता तो बचे कितने, 19। एक को तो मतलब ही नहीं, वो तो एक साइड बैठ गया कुर्सी पे। अब 19 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे बस। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, n(n-1/2), बस ये आपको करना है। n मतलब कुल संख्या, 20 क्यों नहीं ली, क्योंकि एक हाथ नहीं मिलाता। 19 में से एक कम हुआ तो 18/2, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 9 टाइम गया। 19 × 9 का हमें गुणा करना है, कैसे करें ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। अगर ये 10 होता तो 190 और 19 घट जाता, आप पे नहीं बनता, आप सीधे करके देखेंगे 171। अगर ये 10 होता तो 190 होता ना, एक 0 बढ़ता अकेला, लेकिन एक आदमी यहाँ पे कम है तो 19 आदमी घट जाएंगे, 190 में से 20 जाएंगे तो 70, क्योंकि 19 घटाना तो 171। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन अगला तीसरा, एक सभा में 15 आदमी एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं, हाथ नहीं मिला रहा, पेन दे रहा। यहाँ वस्तु की बात हो रही है, वहां हैंड स्कैन की बात हो रही थी। कुछ चीजें नोट करेंगे और लिखेंगे, मैंने इसलिए नोट करके लिखवाया था n(n-1/2). ये किस लिए है, जब हाथ मिलाए जाए, दो लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो 2 लोगों का यूज होगा और एक बार हैंड स्कैन होगा, एक बार हाथ मिलेगा। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, एक समय में 15 आदमी, ठीक है मान लिया है 15, एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं। अब देखिए 2 लोग मिलते तो ये दोनों हाथ मिलाते तो एक बार मिलता, लेकिन अगर 2 लोग एक दूसरे को पेन दे रहे हैं तो एक पेन इसको भी मिल जाएगा और एक पेन इसको भी मिल जाएगा, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 2, इसलिए एक चेंज है और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे वस्तु की बात हो, एक एक पेन देते हैं, उनमें से एक आदमी है जो किसी को भी पेन नहीं देता, यहाँ भी एक कंडीशन है। बताओ सवा में कुल कितने पेन है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे वस्तु से संबंधित, आपको कुछ नहीं करना है। 15 लोग हैं, पहले कुल का निकाल लीजिए, जो नई बात में पेन देता है उसको अपन घटा देंगे। 15 लोग हैं और एक कम 14, ठीक है। y2 नहीं होगा इसमें, क्यों, क्योंकि वो मैं कंडीशन आपको यहाँ पे बता चुका हूं। यहाँ पे एक बार 2 लोगों का यूज होता था, एक बार हाथ मिलते थे, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों का यूज तो हो रहा है, लेकिन ये 2 बार वस्तुएं मिल रही हैं आपको। तो 15 × 14 n(n-1). वस्तु जब भी आए तो by2 ना करें, n(n-1), फार्मूला यही है। और जब भी हैंड स्कैन हो, हाथ मिलाए जाए तो बटे 2 कर दें आप लोग। चलिए गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 14 से गुणा कीजिए। अगर 10 होता तो 150, एक 0 और 4 15 चौके 60, कितना हुआ 210, 210 हुआ ना, 100, 150, 200, 210, ये तो है कुल। लेकिन ये कब होते कुल, जब सभी लोग एक दूसरे को एक एक पेन बांटते। लेकिन अब उस कंडीशन में बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ऐसा है जो पेन देता ही नहीं है ना लेता है। तो 15 लोग कुल हैं अगर कुल, और एक व्यक्ति इसमें से ऐसा है जो ना पेन लेता है ना पेन देता है, तो कितना बचेगा 14 ना, क्योंकि वो एक व्यक्ति 14 पेन 14 व्यक्तियों को नहीं देगा, एक व्यक्ति को एक पेन। तो 15 कुल है, एक निकल गया तो 14 ही बचे ना, तो 14 पेन नहीं जाएंगे, तो इसमें 14 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 10 गया, ठीक है, 200 और 4 और गया 196। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते। मैंने बोला ना भाषा जटिल है, समझना कठिन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी या तीसरा। ये चीज समझ में आई। हमने ये माइनस क्यों किए, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था जो पेनों का आदान प्रदान नहीं कर रहा था। तो वो एक व्यक्ति 14 लोगों से ना पेन लेता ना 14 व्यक्तियों को पेन देता, तो हमने 14 उसमें से घटा दिया। अगर 2 व्यक्ति ऐसे होते तो हम 28 उसमें से
घटा देते। चलिए, एक बंदर एक 60 फुट खम्मे पर रोज 8 फुट चढ़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बंदर वाला। एक बंदर एक 60 फीट का खम्मा है, मान लीजिए एक कोई खम्मा लगा दिया। अब खम्मे पे ना जाए, वो सही नहीं बने, तो ये खम्मा है मान लीजिए, आपको समझाने के लिए है। ये कोई यहाँ पे बंदर है, ये कोई यहाँ पे बंदर है। ये क्या करता है, ये 60 फीट का खम्मा है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 60 फीट, ठीक है। 8 फुट चढ़ता है, 8 फीट चढ़ता है रोज, तो ये मान लीजिए यहां तक 8 फीट हो गया, ठीक है। और 6 फीट उतर जाता है, या खिसक जाता है, या सड़क जाता है, कुछ भी आ सकता है। कोई बंदा है 8 फीट की छलांग लगाता है और 6 फीट रिवर्स आ जाता है ना वापस, कैसे भी क्वेश्चन है वो। तो 8 फीट अगर वो चढ़ा और 6 फीट वो उतर गया, तो चढ़ा कितना कुल मिला के, 2 फुट। मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। 8 फीट अगर वो चढ़ा और तुरंत 6 फीट उसमें से सड़क गया, खिसक गया, उतर गया, तो 2 फुट ही हुआ ना, यही हुआ ना, 2 फुट। चढ़ता है 6 फीट उतर जाता है, तो बताओ खम्मे पर कितने दिन में चढ़ेगा। तो अब एक दिन में, ये तो चीज तो आपको समझ में आई गई, एक दिन में कितना चढ़ा, 2 फुट। 8 और 6 उतर गया तो 2 ही हुआ ना। एक दिन में अगर 2, देखो एक की क्वांटिटी आ गई, एक नियम। अब हमें कितने में चढ़ेगा, 60 का कुल खम्मा है, 60 का कुल खम्मा है। तो अब क्या करें हम, इस 2 को हमें कितना बनाना, 60। लेकिन इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो काफी जरूरी है, और क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। सीधा सीधा होता तो आपको 60 फुट चढ़ाना है, ये देखिए 60 फुट। तो ये 2 से 30 टाइम है ना, 30 दूनी 60। यहाँ पे हमने 30 का गुणा किया, कहलाया ना 30 दूनी 60। जब तो 60 फुट हुआ तो यहाँ भी कितने का करना था, 30 का 30 दिन। लेकिन ये क्वेश्चन अभी गलत है, ये क्वेश्चन अभी गलत है। क्यों है गलत, मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए साइड में रखता रहता हूँ। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप दिमाग लगाइए, ये डेली 2-2 फुट चढ़ेगा, 2 फुट चढ़ गया, 2 फुट चढ़ गया, फिर 2 फुट चढ़ गया, फिर 2 फुट चढ़ गया, फिर 2 फुट चढ़ गया, 2 फुट। मान लीजिए मैं बताने के बस के लिए कर रहा हूँ, 2-2 फुट चढ़ गया ये। लेकिन जब लास्ट डे होगा उसका, जब उसका लास्ट डे होगा, तो यहाँ से सीधी कितनी फुट की छलांग मारेगा, 8 फुट। और जब खम्मे के ऊपर वो चढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा, तो वो नीचे काय को आएगा, नीचे तो सड़केगा नहीं फिर वो, ठीक है ना। जब लास्ट की लेंथ 8 बचेगी, जब 8 बचेगी, और जब वो छलांग लगाएगा तो वो खम्मे के ऊपर होगा, वो खम्मे के ऊपर होगा जी। अब वो खम्मे के नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये 8 है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। चलिए फिर से बताता हूं, एक दिन 2 फुट, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसको कैसे हल करें, 60 फुट का खम्मा चढ़ना है, बस इसमें से 8 फुट पहले ही घटा के आप लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, 60 में से 8 गया तो 52 फुट आपको चढ़ना है। कुल कितना चढ़ना है, 52। कुल कितना चढ़ना है, 52। जी हाँ, ये एक दिन का काम है ना, एक दिन का। जब वो ऊपर पहुंच जाएगा खम्मा के किनारे पे, ये अपन बाद में जोड़ देंगे। चलिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 52 फुट। अब क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, एक दिन में अगर 2 फुट चढ़ता है तो 52 फुट कितने दिन में चढ़ेगा, यही होता ना। तो हमें ये दिमाग लगाना है, या तो आप 52 में 2 से दे दीजिए भाग, कितना जाएगा, 26 दूनी 52, यानी 26 दिन लगे उसको। एक दिन में 2 फुट तो 26 दिन में 52 फुट, 26 दिन, ऐसा ही होगा ना। या तो गुणा देख लीजिए, ये कितना गुना है इसका, गुना देखने का मतलब यही तो है कि 52/2, यानी 26 ही गुना हुआ ना। 26 का जब दूना करेंगे जब 52 आएगा। अगर यहाँ पे 26 गुना है तो यहाँ पे भी हमें कितना गुना करना पड़ेगा, 26। तो एक में 26 का गुणा करेंगे तो 26 आएगा। 26 दिन में वो कितना चढ़ जाएगा, 52 फीट। 52 फीट तो चढ़ गया। अब मान लीजिए वो यहाँ यहाँ पे मान लो चढ़ गया 52 फीट, ये हो गया। अब जब लास्ट डे होगा उसका, और हमारे क्वेश्चन में है ही कि एक दिन में 8 फीट चढ़ता है, 6 फुट उतर आता है। अब जब वो यहाँ से छलांग मारेगा बंदर, तो ये 8 फुट मान लीजिए है, ये तो ये कवर कर लेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, फिर तो नीचे सरकने का काम ही नहीं, उतरने का। तो क्या होगा, जितना आया है आपका 26 दिन, ये तो ठीक है, प्लस 1 दिन, प्लस 1 दिन, ये कितना हो गया, 27 दिन। और यहाँ पे कितना होगा, प्लस 8, क्योंकि एक दिन में 8 चढ़ता है। कितना हो गया, 60 फुट। ये तो होगा बेसिक, बिल्कुल, जो काफी लेंदी भी लग रहा होगा। लेंदी है कुछ नहीं है, बस समझने के उससे, और आपको लग रहा होगा बहुत कुछ ध्यान रखना है। मैं इसके लिए एक चीज बता देता हूँ, नोट करके लिखिएगा। एक कॉन्सेप्ट बनाया है इसके लिए, ये लीजिए।
अब आपका ये बन जाएगा, अब कोई आपको टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए ये L माइनस जे, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कुछ भी मैंने अपने हिसाब से लिख के हाइट लिख के बता दिया, +1 कर दिया। क्या होता है, 60 फीट का खम्मा है, मैंने 60 लिख दिया, 8 फीट इसमें से पहले घटा देंगे जितने वो जंप के बाद नीचे सरक रहा था, ये मैंने बताया ना अभी 1 फीट का। और हाइट कितनी ले रहा है वो, 2 फीट। कहने का मतलब ये 60 फीट का खम्मा चढ़ना है, उसको एक बार में 8 चढ़ता है, तो मैंने ये 8 से पहले ही घटा दिया जो मैंने वहां पे घटा के बताए थे। और 6 सरक जाता है तो चढ़ता कितना है, बस 2, तो नीचे जो चढ़ता है वो। अब देखिए इसको कैसे होगा, 60 में से 8 जाएगा, यहाँ पे +1 भी चलेगा, ये 60 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 52, और 52 बटे कितना है 2, और प्लस कितना है 1, ये सीधा सीधा कट ही रहा है, इसको काट ही लें। ये कितनी बार कटेगा 26, और धन 1 कितना हो गया 27। ये +1 क्यों किया है मैंने, इसीलिए उस चीज को आपको बता दिया, +1 इसलिए किया है क्योंकि ये जो चढ़वा है 8 लास्ट बार का, वो मैंने इसमें से घटा दिया है, ये मैंने फिर बाद में यूज में लिया नहीं, तो मैंने +1 दिन जो ये घटाया है वो +1 दिन है ये। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जितनी लेंथ है वो लिखिए, जितना चढ़वा है फर्स्ट बार है वो लिखिए, और दोनों का डिफरेंस जो चढ़वा है और जो नीचे उतर रहा है बस, और +1 आपका उत्तर आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में आपके पास। चलिए और भी क्वेश्चन है आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको, एक्ट नियम पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग का दही करने वाले क्वेश्चन है। आप अच्छे मूड में होंगे, समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या नहीं करूं, क्वेश्चन का आंसर निकालना कठिन हो जाता है। अगर आपको इसका टाइप पता है, आप इसको अगर अच्छे समझते हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, और यही क्वेश्चन है जो आपको संविदा की रेस में आगे ले जाएंगे या कोई भी एग्जाम की। चलिए लास्ट 5वां क्वेश्चन है आज का। एक पिंजरे में कुछ मोर व हिरण है, यदि पैर गिनते हैं तो 170। 170 क्या है, पैर, और सिर गिनते हैं तो 45, ये क्या है, सिर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। तो बताओ मोर कितने हैं, कौन कौन है, मोर और हिरण। पहले मैं बेसिक बता देता हूं। चलिए आपने पढ़ा होगा x + y बराबर इतना, x + y बराबर इतना, उसी टाइप से अपन करके देखते हैं। बेसिक क्या होगा, पहले मोर के कितने पैर होते हैं, 2, और हिरण के 4, ये है ना पैर, ठीक है ना। फिर मैं शॉर्ट भी बताऊंगा इसका, एकदम एक बार में निकलेगा जो। चलिए तो मैं मोर को x मान लेता हूँ, हिरण को y मान लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम समीकरण बनाएंगे इनसे दो, आप देखते जाएं कैसे बनाएंगे। पहले हम सिरों का समीकरण बनाते हैं। सिर तो सबका एक ही होता है, चाहे मोर हो, चाहे इंसान हो, चाहे हिरण हो, तो किसी के होते नहीं है। चलिए तो x + y, x क्या है मोर और y क्या है हिरण, ठीक है। एक एक सिर होता है तो मैंने लिखा नहीं है, एक एक, ठीक है। बराबर कितने हैं 45, समझ में आया। एक मोर का सिर और एक हिरण का सिर बराबर 45 टोटल सिर, ये लिखा। ये सर ये क्या बन गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण कहाँ से बना हुआ है, पैर से। x मोर को बता रहा है तो 2x, क्योंकि 2 होते पैर इसके 4y इसके 4 होते हिरण के, बराबर 170। ये क्या हो गया 2। बस अब ये समीकरण है, आपको निकालना क्या है मोर, और मोर क्या है x, तो आप इस y को यहाँ से गायब कर दीजिए। जी हाँ गायब कैसे होगा, ये समीकरण 1 से करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे भी 4y होता तो हम समीकरण को पूरा घटा देते, ये चीज तो गोल हो जाती। चलिए अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाने के लिए इस पूरे समीकरण हम कितने से गुणा करेंगे, 4 से। दोनों साइड करेंगे, यहाँ पे भी समीकरण अपना बिगड़ेगा भी नहीं। चलिए क्या हो जाएगा, 4 का गुणा करना है, 4x + 4y, और 45 चौके कितने हो गए, 45 चूंकि 90 होता है, 90 दूनी 180 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसा करते हैं ऐसा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर 170। अब क्या करना है, समीकरण दोनों प्लस में माइनस लगा दो। माइनस की कंडीशन समझते हो, पूछ रहे हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कंडीशन समझे कि नहीं। माइनस मतलब ये चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है ना, प्लस और ये माइनस। चलिए तो 4 में से 2 जाएंगे, वो भी काय के माइनस के, ये चिन्ह यहाँ लगा, मतलब यहाँ पे लगा दिया मैंने समीकरण में। चलिए तो कितना बचेगा 2x, बड़ी संख्या का निशान धन का है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। प्लस के 4x और माइनस के 4x, क्या बचेगा कुछ नहीं, 0। 0 लिखे ना लिखे, प्लस लगा के कोई मतलब नहीं है। 2x बराबर, ये काटे दीजिए, 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 5 कैसे आ गई, ये 2 इस साइड का पक्षांतर होगा नीचे जाएगा,
और 10/2 का मतलब 5 होता ही है। मतलब x काय को माना था, x का मतलब आया 2, ये 5 सॉरी, तो x माना था मोल, तो मोल कितनी है 5। अगर मोल 5 है और हेरा में पूछ लेता तो हेरा में कितनी होंगी, बताइए जल्दी कितनी होंगी 40। ये मन से नहीं है क्योंकि टोटल सिर्फ कितने हैं 45। जी हाँ, टोटल अगर सिर्फ 45 और 5 मोल है तो 40 कौन होगा, हेरा होगा ना। चलिए, इतना बड़ा सब कुछ नहीं करना, तो बिल्कुल इजी, बिल्कुल आपके लिए 5 सेकंड में उत्तर हाजिर है, बस आप देखते रहें सब कुछ। ये बेसिक से ये बता देता हूँ, अगर समझ में ना आए तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस में लेंगे तो बहुत जल्दी आने लगेगी। चलिए, L/2 माइनस एच, अब ये नई चीज क्या है फिर बोलेंगे, ध्यान करना है। ये पैर है बटे 2, ये हैंड है, सिर है, ठीक है, कुछ नहीं करना, पैर L/2 170/2, ठीक है, ये हमने पैर रख दिए 170 से, नीचे 2 कर दिया, माइनस ये सिर है कितने 45, कटवा है ना तो काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 अट्ठे 16 ना, एक और बचा 2 पंचे 10 और माइनस 45, 85 में से अगर 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 40 ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा ना, तो आ गया 40। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, कभी भी ये कंडीशन आप लगाएंगे तो इससे जो आंसर आपका आना है, क्या आना है आंसर, वो 4 पैर वाले जीव जंतुओं का आएगा, समझ रहे हैं ना, जिनके 4 पैर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब कुर्सी टेबल भी आ जाए, मान लो बोल दे कि कोई कुर्सी है, कोई नॉर्मल सी 2 पैर वाली कोई भी चीज हो, वस्तु हो, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 4 पैर। अगर ये 40 है, अब 4 पैर काय के होते हैं, हिरण के होते हैं, अगर ये 40 है तो ये 5 तो होंगे ही ना, क्योंकि 45 तो टोटल है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये काफी इजी है, L/2 माइनस एच, और कुछ भी नहीं, उतना सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। या फिर सीधा भी याद कर सकते हैं, पैर जितने दिए हैं उनको आधा कर दो, घटा दो काय को, सिरों को, पैर को आधा कर दो, घटा दो सिरों को, 170 का आधा होगा आपका 85 और 45 से घट जाएगा, तो 40 जो आता है, 40 जो आता है वो क्या है 4 पैर वाले जीव जंतुओं की संख्या, ठीक है। 40 अगर ये है, 45 टोटल है, तो 5 तो होंगे मोल। चलिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आप, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें, जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एक नियम के अंतर्गत आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं अंतर आपको करवाता हूं। चलिए, एक परिवार में श्री और श्रीमती शर्मा जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6वां क्वेश्चन है। एक परिवार में श्री और श्रीमती शर्मा जी, उनकी 4 पुत्रियां और प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो बताओ कुल परिवार में कितने सदस्य, है ना घुमाने वाला। देखिए, श्री, श्रीमती शर्मा जी, ये चीज समझ रहे हैं, यानी एक पुरुष एक महिला है, माता पिता होते ना जैसे, ऐसे हैं ये लोग। चलिए, तो गिनती कितनी हो गई, 1 + 1, ये 2 लोग हो गए ना। अब क्या बोल रहा, उनकी 4 पुत्रियां, प्लस कितनी कर दीजिए 4 पुत्रियां हैं, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई। अब हमें ये बताइए, 4 अगर पुत्रियां हैं तो क्या 4 भाई होंगे, यही तो गलती है आपकी। वो बोला प्रत्येक पुत्री का एक भाई, ये 4 पुत्रियां हैं मान लीजिए, इनका प्रत्येक का एक भाई, मतलब वो एक ही होगा ना, इसका ये भाई, इसका ये भाई, इसका ये भाई और इसका ये भाई, यही हुआ ना। कहने का मतलब ये नहीं करना कि 4 पुत्रियों के 4 भाई होंगे, उसने बोला प्रत्येक पुत्री का एक भाई, एक ही होगा, एक भाई, ठीक है, समझ में आई। ये भी प्लस कर दीजिए, तो 1 2 और 4 6 और 1 7, कुल परिवार में सदस्य हुए 7, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक पुत्री है जो प्रत्येक, कहने का मतलब ये है अगर एक भाई हुआ किसी घर में, उसकी 3 बहनें हैं मान लीजिए, 3 बहनें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 बहनें हैं अगर उसकी, तो ये प्रत्येक बहन का एक भाई तो हो गई, जरूरी तो थोड़ा है कि 4 के अलग अलग भाई हो, ये भी तो बोलेगी ये किसका भाई है, इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, हो गया ना सबका एक एक भाई, हो गया ना सबके हिसाब से, ठीक है, तो आंसर 7। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7वां, वो है एक दुकान में, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे, आप लोग सब नोट कर लें, पढ़ लें, मैं पीडीएफ भी डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी पूरे क्वेश्चन आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे आए हैं क्वेश्चन, कहीं से लिए गए नहीं है, सब पेपरों से उठाए हुए क्वेश्चन, ये सब
कि जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं संविदा में, एमटेट में, सीटेट में, राजस्थान टेट में, दुनिया भर के जितने भी संविदा के एग्जाम होते हैं सब में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो करके जाएं। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। अब समझना आप क्या बोल रहा हूँ आपसे, 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए, 70 और खिलौने लाए। अब 239 तो खिलौने है ही, 239 तो है ही, 70 और आ गए, चलिए प्लस 70, यही होगा ना, 70 और आ जाएंगे तो जितने हैं और जितने आ गए उनको जोड़ेंगे ना। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 5 और मिल जाए तो क्या बोलेंगे, 15 ही बोलेंगे ना, 15 है। ऐसे ही तो ये 239 खिलौने हैं, 70 और आ गए, और फिर क्या बोले, उनमें से 152 बिक गए। अब जो बिकेगा तो वो माइनस होगा ना, और यही तो आपका आंसर है। इसी टाइप में तो आंसर आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, यही होगा ना। मैं बोलूँ आपके पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए और दे देता हूँ, चलिए कितने हो गए, 15, और 5 रुपए खर्च कर दिए तो घटेगा नहीं, तो वो 10, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, या फिर मैं इससे बोल दूं 10 में 5 रुपए और दिए, फिर 5 रुपए खर्च हो गए, तो कॉन्सेप्ट सही बन रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2। अब कई टाइप होते हैं बताने के, 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 भी होता है, इतना तो समझते ही होंगे। या फिर 5/2 भी सही को बोलते हैं। 5/2 का मतलब क्या होता है, अगर 5 रुपए को आधा कर दिया जाए तो 2.5 रुपए होगा ना, या 2.5 वही है, 2 सही 1/2 भी वही है, बस कंफ्यूज करने के कई तरीके होते हैं। चलिए, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब 1.5 दर्जन ये नई चीज है। अब बोलेंगे 1 दर्जन मतलब पता है 12 केले लेते ना, बोल दे क्या 1 दर्जन केले दे दो, 12 ही देता ना। 1.5 दर्जन 1 सही 1/2 भी लिख सकते, 1.5 भी लिख सकते, 3/2 भी लिख सकते इस टाइप में, ठीक है। 1.5 दर्जन मतलब क्या होगा, अगर 1 दर्जन में 12 है, 1 दर्जन देखिए 1 दर्जन है, अगर इसमें 12 केले हैं तो आधे केले और मतलब 1 का आधा, तो 12 के आधे कितने हो जाएंगे, 6, मतलब 18 केले। ये चीज समझ में आई ना कहीं कि नहीं आई, आप सही बताएं तो मैं अलग से करके बताऊं। चलिए, 12 केले 1 दर्जन में है, ये क्या हो गया 3/2, गुणा कर दीजिए, बोले 3/2, 2 से कट जाएगा 6 टाइम, और 6 क्या हो जाएगा 18। यही है ना बेसिक है, ये चीज समझिए आप, इन चीजों को, हर चीज को हल नहीं करना पड़ता। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 1.5 दर्जन क्या होगा, 1 प्लस 1/2 ही तो है, 1 तो है और 1 का आधा। अगर 1 दर्जन की वैल्यू 12 है तो आधा, 1 का आधा यानी 6 के आधे, सॉरी 12 के आधे 6, टोटल कितने हो जाएंगे 18, और ये कितना हो जाएगा 1 सही 1/2, वही कंडीशन है। चलिए निकाल लिए। अब बोल रहा है, और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। कौन सी बड़ी चीज है इस क्वेश्चन में, कोई बड़ी चीज ही नहीं है। टोटल केल कितने हैं, पेंसिल हैं 18 पेंसिल खरीदता है, 2 सही 1/2 रुपया है, 2.5 रुपया की एक पेंसिल होती है, तो पेंसिल होंगी कितने की, आप पहले ये भी तो दिमाग लगाइए। दोनों, अब देखिए आधा छोड़ दीजिए, ये कॉन्सेप्ट समझे आप, ये बस 2 ध्यान रखिए। अगर 2 रुपए की एक पेंसिल होती तो 18 कितने की आ जाती, 36 की आ जाती ना, ठीक है। अब 98 का सवाल, और 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, 1 रुपए का आधा 98, तो 18 का आधा आपको लेना है, मतलब 9, और वो कितना जाएगा टोटल 45। ये चीज समझ में अगर आपको नहीं आती है तो टेंशन ना लें, 18 लिख लें और 5/2 का इसमें गुणा कर लें। क्यों, क्योंकि ये 5/2, अब यही कंडीशन करेंगे, आप बोलेंगे सर फिर गुणा करना है, तो ये कंडीशन ले लो। 2 से 18 9 टाइम कट जाएगा, और 9 में 5 का गुणा होगा तो 45 आ जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए मैं ये रब करता हूँ, काफी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं काफी क्वेश्चन लेके आया हूँ। हो सकता है इस वीडियो में ये क्वेश्चन ना बन पाए तो मैं इसके ऊपर एक अगली वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों पे ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो पढ़ लेगा उसके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए इसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन हमारा, क्या है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। एक चॉकलेट है, उसके 12 बराबर हमें क्या करना है, भाग। चॉकलेट है, 12 भाग करना है। मान लीजिए एक चॉकलेट ले लेते हैं और 12 लोगों को बांटना है। अपने ऊपर भी तो रखिए ना क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगा। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को। अब देखिए ये 12 है, ठीक है, क्योंकि एक चॉकलेट है कोई बड़ी सी, इसके हमें कितने भाग करने हैं, 12। चलो हमने 12 ले लिया, यहाँ भी लिख लेना, यहाँ तो लिखा ही है। मंजू ने इसका 1/4, अब देखिए 1/4 का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 में से 1 भाग, ये मैंने पहले बताया है।
आप नहीं देखी हो वीडियो तो पहली वीडियो देखो मेरी, काफी इंपॉर्टेंट है। 1/4 का मतलब 4 में से 1 भाग, यही हुआ ना 1/4। मतलब अगर कोई वस्तु आपके पास 4 है तो उसमें से 1 भाग 1/4 होता है। चलिए, तो 12 का 1/4 क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि चॉकलेट के 12 हिस्से करने ना, तो 12 का 1/4 निकाल लीजिए। ऐसे निकलता ना 1/4, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, ये 3 कौन है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू, ये तो अंजू को मिल गया, ये अंजू को मिल गया। चलिए, फिर इसका 1/3, अब फिर 12, चॉकलेट तो वही रहनी है, चॉकलेट थोड़ा बदल देगी। इसका 1/3, 12 का 1/3, अब 1/3 3 में से 1 भाग, इसका क्या होना है, गुणा। चलिए, तो 12 एकम 12, 12/3, 3 चौके 12, मतलब कितनी, 4 टॉफी फिर निकल गई। 4 किसको मिल गई भाई, सुजाता। चलिए, अब ये मैं फिर रब करता हूँ, इसलिए मैं 12 यहाँ पे लिखा ही हूँ। 1/3 भाग निकल गई, 1/4 भाग निकल गई। अब और इसका 1/6 भाग, 1/6 भाग का मतलब 1/6 होगा। अब 12 का 1/6 कितना होगा, 12 बोले तो 1/6। अब चाहे तो आप 6 से इसको काट लीजिए, 12/6 भी कर लीजिए, एक में गुणा का मतलब वही होता, मतलब 2। अब 2 ट्रॉफी और चली गई, वो किसको चली गई, फिजा को चली गई। चलिए, फिजा को चली गई। तो अब देखिए, अब वो पूछ रहा है मंजू के पास अब चॉकलेट कितनी है, तो ये तो बट गई ना, टोटल 12 थी। अब गिन लीजिए, 4 3 7 और 2 9, 9 तो चली गई जो बट गई। तो अब उसके पास कितनी बची, 12 कुल थी, तो 3 क्या हो गई, बची, शेष। ठीक है, बची। तो ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 1। ये चीज समझ में आई ना, कुछ नहीं करना है, इतना सब कुछ आपको बताना पड़ रहा है, तो आप मौके भी कर सकते थे। 12 का 1/4, 4 से 12 को काटेंगे, 3 बार जाएगा, चलो 3 लिख लो। 1/3, 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 1/6, 6 से 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, 4 3 7 2 9 बट गई, 9 बट गई, 12 कुल थी, तो कितनी बची, 3। या 9 को 12 कैसे बनाए, 3 ही तो ऐड करके बनाना पड़ेगा ना, तो 3 उसके पास बची, 9 बट गई। कुछ भी पूछे आपसे, ये चीजें काफी छोटी हैं, आप थोड़ा दिमाग भी लगाइए। कोई भी चीज, कोई भी नौकरी, कोई भी सफलता बिना मेहनत की नहीं मिलती है। अगर आप लोग सोचें कि बस मैं ये वीडियो देखकर आपकी नौकरी लग जाए, तो काफी कठिन है। आप ये भी देखिए, घर में बुकें भी होंगी, वो भी उठाइए, जो आप पे नहीं बनता है वो हमसे पूछिए, और सभी चीजें सीखिए। मैं इतना संभव नहीं है कि सब कुछ पूरी बुक यहाँ पे उतार दूं, लेकिन जितना ही बनता है तो मैं कर रहा हूँ। चलिए, आप अपना 100% तो दीजिए, नौकरी तो आपको मिलेगी ही। काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी फंसे हुए क्वेश्चन है, समझ में नहीं आते, दिमाग से क्या करें, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। काजल 1 घंटे में एक किताब का, अब 1 घंटा है और एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। अब समझिए, 3, अगर किताब के 3 पन्ने होते, अगर किताब के 3 पन्ने होते तो 1 घंटे में 1 पन्ना पढ़ा जा रहा, 1 घंटे में 1, ऐसे समझिए। नीचे की चीज क्या होती है, कुल। मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप पहले की वीडियो देखिए। तो 3 अगर कुल पेज हैं तो उनमें से 1 पेज पढ़ लिया जाता है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। वह किताब को 2.5 घंटे पढ़ती है, सॉरी 2.5 नहीं, 2 सही 1/5, 2 सही 1/5 घंटा पढ़ती है, ठीक है। इस किताब को कितना भाग पढ़ने को शेष बचता, इतना तो पढ़ती है ना। अब शेष हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करिए। 5 दूनी 10 1 11, 11/5 घंटा पढ़ती है। एक एक नियम का मतलब ही होता है, 1 घंटे की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जितना निकालना है उसमें गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो देखिए, यहाँ 1 था तो यहाँ 11/5 बन गया। 1 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को गुणा करो वही को वही, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सरल होते हैं। चलिए, तो 1 घंटे की जगह क्या आ गया, 11/5। अगर इस साइड आ चुका है तो इस साइड भी इससे गुणा कर दीजिए, 11/5। ये क्यों हो गया, ये चीज तो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये मैं मिटाता हूँ, यहाँ रब करता हूँ। ये देखिए 1 घंटा, यहाँ पे 11/5 घंटा, 1 घंटे से 11/5 हो गया ना, ये यही है। तो इस साइड भी कर दीजिए ना, बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। चलो, 11 एकम 11 और 5 दिया 15, 11/15। अगर कुल 15 किताब के पेज हैं जिनमें से 11 पढ़ लिए गए हैं, तो अब शेष कितने बचते, ये तो पढ़ लिए गए हैं, शेष 15 में से 11 पढ़ लिए तो 4 बचे ना, 15। यही होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर नीचे जिससे भाग दे रहा है वो तो है ही। अगर 15 पेज में से 11 पढ़ लिए हैं, 15 की किताब है पेजों की, 11 पन्ने पढ़ लिए हैं, तो 4 पन्ने बचे हैं कितने की किताब में से, 15 पन्नों की किताब में से, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। दिमाग को नहीं घुमाइए, मेहनत कीजिए, सब चीजें आप पे बननी है। चलिए, सी ऑप्शन इसका।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द बना के दूंगा, क्योंकि अभी काफी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको आना ही है। चलिए, तो आज का 11वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग वेन्यू ने खा लिया। फिर वही बात है, कोई पिज्जा होगा, पिज्जा बर्गर जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये मतलब है 1/4 यानी 4 में से 1 भाग है जो वो वेन्यू ने क्या किया, खा लिया। ठीक है, खा लिया। शेष पिज्जा, देखिए यहाँ क्या नाम आया, शेष। अगर 4 में से 1 भाग खा लिया जाता है तो 3 ही बचेगा ना, 4 में से 1 घटाइए, 3 ऊपर, जितने से भाग जाए वो नीचे। ये क्या है, ये है क्या, शेष। ये क्या बचता है, शेष। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, तो प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिलेगा। चलिए, अब 3 बच्चे 4, ये बचा है हमारे पास, तो बांटना कितने बच्चों में है, 12। कैसे बांटेंगे, हम बोले 10 रुपया है, 10 बच्चों में बांट दो, 10 में 10 का भाग ही तो दोगे, जब तो आएगा 1, यानी 1 बच्चे को 1 रुपये। वैसे ही तो मैं ये कर रहा हूँ, 3/4 बचा है, 12 बच्चों में बांटना है, 12 से मैंने भाग दे दिया। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 5 का 2 का गुणा करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज समझ में ना आए, मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे में भी आ जाएगा। तो आप इसको पलट लीजिए, गुणा का प्रतिलोम बना लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम। 3/4, ये भाग जब हटेगा तो क्या लगेगा, गुणा और संख्या पलट जाएगी। 12/1 था तो 1 क्या हो गया, 12 हो गया, और 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ 1 का गुणा और 4 चौके 16, और ये क्या होगा आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1/16। ये चीज समझ में आई ना, क्योंकि 4 में से 1 अगर वेन्यू खा लेती है तो 3 बचेगा 4 में से। बस अब ये कितने बच्चों में बटने हैं, ये बटने हैं 12 बच्चों में, तो 12 से और भाग दे दीजिए। आपके समझ में ना आए इसलिए मैंने ये आपको डायरेक्ट बता दिया। इसके नीचे क्या था, 1, मैंने बोला था 5 का गुणा, 2 का गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 और 5 का 12 चौके 48। ठीक है, अब काट लीजिए, 3 एकम 3 और 16 3 48 होते ही हैं 1/16। ठीक है, समझ में आई ना चीज। जैसे भी आप पे बने आप वैसा कर लीजिए, मेरा बताने का फर्ज है, मैं हर प्रकार से आपको बताऊंगा और कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा। तो आज के इतना काफी है। मैं आपको बहुत जल्द कल की डेट में आपको एक और इस पे वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज के लिए जय बाकी।